हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससीएम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 10.3 यानी स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको आई थिंक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक हो गए थे। आज 14 क्वेश्चन स्टार्ट होगा और 14 से 18 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट आईएमपी, जितने भी आप क्वेश्चन आने वाले 14 से लेकर 18 तक ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th क्लास के एनुअल एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके रिपीट होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान से समझना है। तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले प्रश्नावली यहां लिखते हैं, देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज है ये 10.3, ठीक है, कक्षा 11 की। यहां लिख लेता हूं क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं। प्यारे बच्चों, मेरा जो फोकस है विशेषकर उत्तराखंड बोर्ड के ऊपर है। उत्तराखंड बोर्ड जो 11th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूके बोर्ड के ऊपर मेरा विशेष फोकस रहता है। इस बात का ध्यान रहे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से लेक्चर को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते जाइए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। बिंदु -1,3 से रेखा 3x - 4y - 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। एक बिंदु है हमारे पास, आपको बिल्कुल फोकस करना, कंसेप्ट के ऊपर आपको समझना है, ठीक है। देखिए, मैं आपको एकदम इमेजिनेशन से समझाऊंगा, चित्र से समझाऊंगा बिल्कुल। देखिए प्यारे बच्चों, एक बिंदु है, मान लिया मेरे पास एक बिंदु P है और इस बिंदु की वैल्यू दे रखी है। हमें इस बिंदु से लंब डालना है, यानी -1,3 से हमें एक रेखा दे रखी, एक बिंदु है, इससे हमें लंब खींचना है एक रेखा के ऊपर। मान लिए मेरे पास एक रेखा, या नीचे बनाता हूं मैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये रेखा बना दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसको मान लिया A पॉइंट, इसको मान लिया B पॉइंट। प्यारे बच्चों, एक बिंदु P से इस रेखा AB पर मुझे लंब डालना है, लंब, ठीक है। किससे? बिंदु P से। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, इस बिंदु P से इस लाइन AB पर लंब डाल दिया, यानी इस लाइन, इसको मान लो Q, ठीक है। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। बिंदु P से AB रेखा के ऊपर लंब PQ डाल दिया मैंने। अब हमें इस लंब के जो पाद बिंदु है Q, इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बिंदु Q के निर्देशांक मानूंगा मैं A, B मान लिया मैंने। क्या मान लिया? A, B मान लिया। और रेखा AB का समीकरण, यानी इस बिंदु P से जिस रेखा पर मुझे लंब डालना है, यानी AB पे हम लंब डाल ले, तो इसका समीकरण भी दे रखा है। प्यारे बच्चों, AB का समीकरण हमें क्या दिया है? इस रेखा AB का समीकरण दिया है 3x - 4y - 16 = 0। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना है? लंब पाद के निर्देशांक, यानी बिंदु Q की वैल्यू हमें निकालनी है कि बिंदु Q की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट बताने पॉइंट Q के, लंब पाद के कोऑर्डिनेट। अगर ये PQ लंब है तो इसका पाद बिंदु Q होगा, यानी फुटप्रिंट होगा Q, यानी इस Q के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक बताने कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, माना रेखा PQ, देखो लंब रेखा क्या है? PQ है। तो माना रेखा PQ के लंब पाद के निर्देशांक। प्यारे बच्चों, जो रेखा PQ है इसका लंब पाद का निर्देशांक, यानी बिंदु Q है, लंब पाद बिंदु क्या है? Q है। तो हमने क्या लिखा? माना रेखा PQ के लंब पाद के निर्देशांक। क्या मान लिया? निर्देशांक। प्यारे बच्चों, ये निर्देशांक मैंने मान लिया बिंदु Q है,
क्यू के निर्देशांक, ठीक है। माना रेखा पी क्यू के लंब पाद के निर्देशांक यानी क्यू है इसका लंब पाद बिंदु, तो इसको मान लो ए कॉमा बी मान लिया। प्यारे बच्चों मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ध्यान से लेक्चर को समझना। देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्यारे बच्चों देखिए एक जो लंब है ना पी क्यू रेखा है पी क्यू, इस पे हमें दो बिंदु दे रखे, देखिए पी बिंदु -1,3 है और क्यू क्या a,b है। अगर एक रेखा की, प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बेसिक लेक्चर में समझा रखा है, अगर एक रेखा के दो बिंदु हमें पता हो तो हम उसकी ढाल निकाल सकते हैं। माना कि मेरे पास एक रेखा है m और n, मान लिया m और n एक रेखा है। अगर मुझे m बिंदु मालूम है कि x1 y1 है और n बिंदु है x2 y2, अगर एक रेखा के दो बिंदु हमें मालूम होते हैं तो प्यारे बच्चों उस रेखा का स्लोप यानी ढाल निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं। मान लिया कि इसका ढाल m है, तो प्यारे बच्चों अगर एक रेखा के दो बिंदु पता हो तो ढाल यानी स्लोप m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ठीक है, ये बात आपको मालूम है कि जब एक रेखा हमें दे रखी होती है और उसके दो बिंदु हमें पता होता है तो उसका स्लोप यानी ढाल निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1 होता है। जिस बच्चे को नहीं मालूम है वो बच्चा इसको अलग से लिख ले, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला, यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस चूंकि रेखा पी क्यू का ढाल, प्यारे बच्चों रेखा पी क्यू का ढाल मैंने मान ली है m1, इसका ढाल क्या मान लिया मैंने, इसका ढाल मान ली m1 और इस रेखा AB की जो ढाल मान ली मैंने m2 मान ली। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, रेखा पी क्यू का ढाल m1 मान लिया, इस रेखा पी क्यू के दोनों बिंदु पता है मुझे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा y2 - y1 ढाल निकालने का और x2 माइनस में x1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों m1 सेम y2 देखिए इस पॉइंट P को मान लो x1 y1 और इस पॉइंट को मान लो आप फिलहाल के लिए x2 y2, ठीक है, x2 y2 मान ली Q पॉइंट को। प्यारे बच्चों y2 कितना है B और y1 कितना है 3, ठीक है, x2 कितना है A और x1 कितना है -1। मैं एक भी स्टेप नहीं छोड़ूंगा, सारे स्टेप आपको समझाऊंगा बेसिक से बेसिक। ध्यान दे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा। देखिए b-3 मैंने सेम रख दिया है, a को सेम रख दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों जो m1 यानी रेखा PQ की ढाल कितनी आएगी b-3 अपॉन a+1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें रेखा AB का समीकरण दे रखा है 3x - 4y - 16 = 0। अब हम रेखा AB का ढाल निकाल सकते हैं, यानी इस रेखा AB का ढाल हमने m2 मान रखा है। तो प्यारे बच्चों ढाल निकालने के मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर एक रेखा AX प्लस एक जो रेखा की समीकरण AX + BY + C = 0 के रूप की है, एक रैखिक समीकरण एक रेखा की अगर AX + BY + C = 0 के रूप की है, तो यहाँ से देखो ढाल निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि ढाल m बराबर -x का गुणांक। देखिए प्यारे बच्चों अगर एक रेखा आपको दे रखी हो AX + BY + C = 0, तो बच्चों ढाल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अगर प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला मैंने ये कहा था, अगर आप इस समीकरण की तुलना a b से करते हैं तो इसका ढाल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि सीधा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं -a/b। अगर प्यारे बच्चों आपको ऐसे नहीं करना है तो इस समीकरण को मैंने क्या बोला था कि इस समीकरण को y = mx + c के रूप में चेंज कर दो और यहाँ x के गुणांक की तुलना कर दो और यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, ढाल मिल जाएगी, ठीक है। या तो ये रूल अप्लाई करो या तो ये करो या तो ये करो, किसी एक से भी हम एक रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। चलो तो ये बेसिक बातें आपको क्लियर हो रही होगी।
अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, चूंकि दी गई रेखा, प्यारे बच्चों दी गई रेखा, हमें जो रेखा दे रखी है वो क्या दे रखी है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों मैं यहाँ से ढाल निकाल रहा हूँ, तो ढाल निकालने का जो इजी फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ढाल, इसकी ढाल मैंने क्या माना है, m2 माना है, तो ढाल m2 इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, क्योंकि समीकरण एक्स वाई के रूप में है तो सीधा हम लिख देते हैं एक्स का गुणांक अपॉन में वाई का गुणांक, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए माइनस तो सेम रहेगा, एक्स का गुणांक देखिए इस समीकरण में एक्स का गुणांक क्या है, 3, तो यहाँ रख दो 3 आप, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात पर, वाई का गुणांक क्या है, वाई का गुणांक -4 है, तो यहाँ रख दी -4। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना आप, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इससे माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा और 3/4 प्लस का बच जाएगा, यानी जो रेखा ए बी है उसकी ढाल स्लोप कितना आएगा, 3/4 आएगा, और जो रेखा पी क्यू थी हमारे पास ऊपर वाली लंब रेखा, उसका ढाल आएगा m1 इज इक्वल टू b माइनस 3/a+1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए प्यारे बच्चों ये ढाल हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सिंस चूंकि जो रेखा पी क्यू है वो ए बी पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि रेखा लाइन जो पी क्यू है, रेखा पी क्यू लंब है रेखा ए बी पर। अब बच्चों आपने सीखा होगा, अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत होती है तो उनकी जो ढाल का गुणनफल होता है -1 के बराबर आता है, तो यानी रेखा पी क्यू की ढाल यानी m1 और जो रेखा ए बी की ढाल m2 है, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर। ये मैंने आपको लिखवा रखा है, लंबवत की कंडीशन थी प्यारे बच्चों, ये लंबवत की शर्त थी। तो अब देखिए m1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, इसके नीचे पुट कर दो यहाँ से m1 की वैल्यू b माइनस में 3/a प्लस में 1 और बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है, और m2 की वैल्यू देखिए क्या है, 3/4 है, तो यहाँ रख दिया मैंने 3/4 और इज इक्वल टू माइनस का 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो देयरफॉर देखिए 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो पहले ऐसे, 3 का दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3b माइनस 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा, और 4 का a में 4a माइनस बीच में प्लस चल रहा है, और 4 1 जा 4 यानी 4 एकम 4 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब प्यारे बच्चों इसके नीचे 1 मान लो और यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ध्यान से देखिए 3b माइनस 9 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3b माइनस में 9 हो जाएगा, और इस -1 की आपको दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए -1 का जब इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये नंबर भी माइनस बन जाएंगी, -4a और माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 3b सेम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए एक काम करो आप, जो ए वाले नंबर है उनको एक साइड कर, देखिए माइनस का 4a है, जब इसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा इधर की साइड लाऊंगा, बाएं पक्ष में लाऊंगा तो ये माइनस का नंबर प्लस बन जाएगा, और ये प्लस का 3 भी पहले से चल रहा है और माइनस का 4 सेम है। अब देखिए माइनस का 9 है उधर जाएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा, इक्वेशन का रूल है, ठीक है। तो 4a प्लस में 3b इज इक्वल टू, देखिए प्यारे बच्चों माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 4 माइनस करो तो 5 आएगा, ठीक है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, क्या मान लो समीकरण नंबर 1। अब आप यहाँ से पहले इसको ध्यान से लिख ले, पहले नोट कर ले पहले यहाँ तक। प्यारे बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा, अब देखिए आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा, समीकरण 1 मुझे चाहिए तो मैं वो रफ नहीं करूँगा, बाकी को मैं रफ करता हूँ। देखिए ऊपर से देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करना है ध्यान से देखिए आप,
देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए एक बात आपको समझनी है कि ए बी के ऊपर एक बिंदु Q है, ठीक है। चूंकि ए कॉमा बी, देखिए Q की वैल्यू क्या ए कॉमा बी है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि चूंकि Q यानी ए कॉमा बी रेखा ए बी पर स्थित है, इसीलिए Q बिंदु ए बी के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि Q बिंदु ए बी पर स्थित है तो ये Q क्या करेगा, ये Q बिंदु यानी ए कॉमा बी ए बी के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अगर ये संतुष्ट करेगा तो a का मान हो जाएगा, देखिए x का मान हो जाएगा a और y का मान क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो चूंकि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस बात को कि सिंस चूंकि बिंदु q यानी a कॉमा b रेखा हमारे पास क्या है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 पर स्थित है। अगर ये बिंदु इस पर स्थित है तो ये इसके समीकरण को संतुष्ट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि बिंदु Q A, B रेखा 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 पर स्थित है, इसीलिए यह रेखा ए बी के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ए बी के समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, है मैंने लिख दिया, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर Q बिंदु ए बी पर स्थित है तो यह ए बी के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू a, y की वैल्यू b हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर a, y बराबर b, x बराबर a, y बराबर b, ठीक है। x बराबर a, y बराबर b रखने पर किस में रखना है, ये समीकरण लिख लो पहले प्यारे बच्चों, इस रेखा ए बी में रखना है। तो चूंकि हमारे पास जो रेखा ए बी थी वो कितनी 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x की वैल्यू क्या है a और सेम y की वैल्यू क्या है b इज इक्वल टू माइनस 16 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों 3a माइनस 4b, अब देखिए माइनस का 16 है यानी 16 है, बाहर जाके प्लस का 16 बन जाएगा, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना है और a और b का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें केवल समीकरण 1 और 2 की आवश्यकता होगी, बाकी को हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। देखिए समीकरण 1 और 2, देखिए दो रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ आपने हाई स्कूल में सीखी होगी। विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। तो विलोपन विधि आसान होती है। देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक जो चर है यानी वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है उसको सेम करते हैं और फिर जोड़ने और घटाने पर उन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इधर हम क्या करेंगे, देखिए अगर मुझे समीकरण 1 का जो वेरिएबल a है इसको सेम करना है और इसमें भी अगर a सेम करना है, तो देखिए आपको मैं ट्रिक समझाता हूँ। देखिए जो अगर a का गुणांक यहाँ 4 है, इससे तो इंटू कर दो आप समीकरण नंबर 2 में, यानी यहाँ पर a का गुणांक 4 है तो इससे इंटू करो समीकरण 2 में 4 से, और यहाँ समीकरण नंबर 2 में जो a का गुणांक है वो 3 है, इससे इंटू कर दो समीकरण 1 में, तो ये ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब आपको लिखना क्या है, सीक्वेंस में आपको लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से, और समीकरण 1 और 2 इसके नीचे लिख देना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इससे पहले आपको समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है, फिर यहाँ पे लिखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं। 3 का मतलब पूरी समीकरण में करना, पूरी समीकरण में ध्यान दें। तो 3 का 4 में होगा, 3 चौक 12a और बीच में प्लस चल रहा है, फिर 3 का आपको 3b में करना है, तो 3 3 9b हो जाएगा बराबर सेम। 3 का 5 में, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। 4 का, अब देखिए इसके बाद आपको समीकरण नंबर क्या लिखनी है, 2 लिखनी है, लेकिन पहले 2 में 4 से गुणा करना है। 4 से करो पूरी समीकरण में, 4 3 12
ए, बीच में माइनस, 4 का 4 में 4 चौक 16 बी, और 16 का 4 से करना है तो 16 चौक 64 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों जो सेम नंबर है वो अगर प्लस के होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाने पर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेरिएबल ए वाले नंबर सेम है तो यहाँ घटाने पर काम होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये नंबर प्लस का तो माइनस बन जाएगा, ये नंबर माइनस का तो प्लस बन जाएगा, ये नंबर प्लस का तो माइनस बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इधर देखिए प्लस माइनस कट हो गया पूरा ये, और यहाँ देखिए 16 9 25 हो जाएगा, 16 भी प्लस का 9 भी प्लस का, तो 16 भी में 9 भी जोड़ेंगे तो 25 भी हो जाएगा, प्लस का 25 भी, और ये नंबर प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 64 में से आपको 15 माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर देखिए माइनस का बड़ी वैल्यू तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब प्यारे बच्चों बी की वैल्यू कितनी आएगी, -49/25 इंटू का नंबर डिवाइड में जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने b का मान निकाल लिया है। ठीक है, यानी इस b की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब a का मान निकालने के लिए आपको इस b के मान को समीकरण 1 में या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो एक समीकरण में, चाहे समीकरण 2 में रखो चाहे समीकरण 1 में रखो, आपको a का मान मिल जाएगा। तो अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस मान को रखता हूँ मैं समीकरण 1 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था 5 था, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इस b के मान को मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, पूरे सिस्टमेटिक हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, मतलब रूल के हिसाब से लिखने पर, b का मान समीकरण 1 में लिखने पर रखने पर अब देखिए प्यारे बच्चों समीकरण a को पहले लिख दो, इसके नीचे 4a + 3b = 5। अब जहाँ पर b है ना वहाँ ये मान रखो -49/25, जहाँ b है तो 4a तो हम सेम रखेंगे, प्लस सेम 3b सेम, b की वैल्यू कितनी है -49/25 है, = 5 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का इंटू करो 49 से, तो 3 निम 27 का 7 हाथ से लगाए 2, 3 चौक 12 और 2 कितना होगा 14। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर देखिए 3 से किया, 3 निम 27 का 7 हाथ से लगाए 2, 3 चौक 12 और 12 2 कितना होता है 14। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 25, इसको सेम रखना है, = 5। अब प्यारे बच्चों जो माइनस की फ्रैक्शन है उसको राइट में भेज लो, देखिए -147/25 पे उधर जाएगा तो +147/25 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर यहाँ पर कि हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आप 1 मान लो और इसका इंटू कर लो। ठीक है, इसका इंटू कर रहा है, देखिए मैं ध्यान से 25 का 5 में होगा तो 25 पंजे 125, प्लस में 147 का 1 से होगा तो 147 हो जाएगा, अपॉन में 25 कम 25 हो जाएगा। देखिए इसका इंटू इधर किया, इसका इधर किया, इसका इधर किया, तो 4a = देखिए ध्यान से 125 में जोड़ना है 147। तो प्यारे बच्चों जिसको नहीं आता जोड़ना वो यहाँ साइड में देखिए 125 है, ऐसे बिल्कुल प्यार से समझा रहा है। देखिए 7 और 5 12 का 2 हाथ से लगाई 1, 4 2 6 1 7 हो जाएगा और 272 हो जाएगा, 272 ऊपर जोड़ के अपॉन में 25 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए ये सामने सामने कट जाता है, यहाँ पर 1 मान लो, 4 से ये नंबर कट जाएगा तो काट लो। देखिए यहाँ पे 4 6 24 हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4 और देखिए यहाँ पे लिख लो 4 6 24, यहाँ पे 27 है तो 24 हो गया, 4 6 24, 24 यहाँ बच गया 3 तो 32 हो गया, तो 4 8 32। तो प्यारे बच्चों a = 68 यानी 68/25, यानी a का मान कितना आएगा 68/25। प्यारे बच्चों अब आप लिख सकते अतः, अब आपको लास्ट में क्या लिखना, अतः रेखा PQ है ना, देखियो रेखा PQ के लंब पाद के निर्देशांक
लंब पाद के निर्देशांक, प्यारे बच्चों लंब पाद के निर्देशांक यानी फुटप्रिंट के जो निर्देशांक हो जाएगा उसको हमने q की वैल्यू हमने a, b माना था। अब आप यहाँ सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ a की वैल्यू पुट कर दो 68 अपॉन में 25 और b की वैल्यू पुट कर लो -49। देखिए b की वैल्यू ये थी अपॉन 25। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पहले इसको ध्यान से लिख ले, आप नोट कर ले, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसको ध्यान से लिख ले सभी बच्चे। प्यारे बच्चों सभी बच्चों ने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। देखिए अब आगे देखिए, इसके बाद यहाँ से देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 14 से जितने भी 18 तक है सारे मोस्ट IMP क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। ठीक है, इनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसीलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और रिपीट करें बार बार। रिपीट करने से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब प्यारे बच्चों इसके बाद एक क्वेश्चन हो लेते हैं, इसी के बाद जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है उसको लेकर चलते हैं। देखिए आपको लेक्चर पसंद आएगा क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 14 हो गया, अब प्यारे बच्चों 15 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए पहले। मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1,2 पर मिलता है, तो m और c का मान ज्ञात करो। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए एक बार कि बिंदु मूल बिंदु से रेखा, देखिए एक मूल बिंदु मान लिया हमने O है, और देखिए आपको मालूम है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। इस मूल बिंदु O से मान लिया मुझे इस एक रेखा दे रखी है, उस पर लंब डालना। देखिए ये मूल बिंदु से एक रेखा यानी AB मान ले मैंने, ये है AB, इस रेखा AB पर मुझे लंब डालना है। ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इस मूल बिंदु यानी 0,0 से इस रेखा AB पर मैंने क्या डाला, लंब डाल दिया। ठीक है, और ये लंब किस पे मिलता है, देखिए कि मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी। देखिए मूल बिंदु 0,0 से इस रेखा AB यानी इसका समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस सी पर लंब डालना है। ठीक है, मूल बिंदु O से इस रेखा AB यानी y बराबर mx प्लस सी पर लंब डाल दिया हमने मूल बिंदु से। इसके बाद देखिए मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु 1,2 पर मिलता है। प्यारे बच्चों देखिए मूल बिंदु से, देखिए समीकरण को लिख लो थोड़ा नीचे, देखो इस समीकरण को लिख दे मैंने यहाँ पर, ये समीकरण है इस रेखा AB की, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, ये समीकरण किसकी है, इस रेखा AB की है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये मूल बिंदु से यानी जो मतलब 0,0 से मैं लंब डाल रहा हूँ ना रेखा AB पर, ये इस रेखा यहाँ पर मिलता है, मतलब ये मिलता है -1,2 पर। ठीक है, मूल बिंदु 0,0 से जो मैंने ये लंब खींचा है ये इस रेखा पर -1,2 पर मिलता है, और इस रेखा AB का समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, तो हमें C और M का मान बताना है, M और C का मान। ठीक है, हमें M और C का मान ज्ञात करना है कि इस रेखा की समीकरण में यानी रेखा AB के समीकरण में M और C कितना होगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इधर। सबसे पहले देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए प्यारे बच्चों चूंकि हमें क्या दिया है, हमें बिंदु दिया है 0,0 मूल बिंदु। देखिए सबसे पहले मैं इस रेखा का समीकरण निकाल दूंगा। ठीक है, इस रेखा OP की ढाल निकाल दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों चूंकि रेखा OP की ढाल, ठीक है, इस रेखा OP की ढाल निकाल दी मैंने, इस रेखा की ढाल मान ली मैंने M1 और इस रेखा की ढाल को मान लिया मैंने प्यारे बच्चों M2। ठीक है, अब मैंने निकाल दी रेखा OP की ढाल, इसको मान लिया M1 और दो बिंदु दे रखे हैं एक O एक P, तो ढाल क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस में x1। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, y2 कितना है मेरे पास, देखिए इसको x1 इसको मान लो आप x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2।
तो y2 कितना है 2 और y1 कितना है 0 और x2 कितना है -1, x1 कितना है 0। तो प्यारे बच्चों 2 देखिए 2 बस 0 माइनस करना तो 2 ही आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। अब देखिए अपॉन में माइनस की वैल्यू नहीं होती तो ऊपर आएगा -2 बन जाएगा। ठीक है, इसकी ढाल की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बाद में यूज कर देंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक बात आपको ध्यान देनी है, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। देखिए इस रेखा AB की ढाल भी आप निकाल सकते हैं, वैसे इस रेखा AB की ढाल ज्ञात करने की अभी जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों चूंकि जो बिंदु है आपके पास, बिंदु -1,2 रेखा AB पर स्थित है, AB पर स्थित है। प्यारे बच्चों जो बिंदु है इसको मान लो आप P मान लो इस बिंदु को, ठीक है, OP, ठीक है, इसको मान ले मैंने P, ठीक है। अब जो P बिंदु है वो AB पर स्थित है और AB का समीकरण y बराबर mx प्लस c है। अगर P AB पर स्थित है तो P बिंदु AB के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी -1,2 y बराबर mx प्लस c को संतुष्ट करेगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए x बराबर देखिए इसको मान लो x, तो क्या मान लो x बराबर -1 और y बराबर -2। ठीक है, अगर ये P बिंदु AB पर स्थित है तो P बिंदु AB के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर ये संतुष्ट करेगा तो x बराबर -1 यहाँ रख देंगे और y बराबर यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे y बराबर। ठीक है, तो रेखा क्या थी हमारे पास, रखने पर लिख दो, यहाँ पे रखने पर। प्यारे बच्चों इस रेखा में आपको रखना है y = mx प्लस c और यहाँ देखिएगा y की वैल्यू 2m से, देखिए m यानी ढाल, इस रेखा AB का ढाल क्या माना हमने, m2 माना, तो m के स्थान पे हम क्या रखेंगे, m2 रखेंगे और x की वैल्यू क्या -1 है और c हमें नहीं पता है, तो 2 = m2 से, देखिए m2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m2 की -1 से इंटू करनी तो -m2 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं अगर इसकी ढाल मुझे और चाहिए, देखिए इस रेखा AB की ढाल मुझे और चाहिए, तो इसकी ढाल निकालने के लिए हमारे पास OP की ढाल है, ऊपर वाली की ढाल है, क्योंकि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूँकि रेखा OP लंब है रेखा AB पर। ठीक है, ये OP क्या है, AB पर लंब है, तो मैंने क्या लिखा, रेखा OP लंब है रेखा AB पर। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों की ढाल के गुणनफल -1 के बराबर होगा, यानी m1 m2 = -1। यहाँ से m1 की वैल्यू हमने -2 निकाल ली और m2 की वैल्यू हमें निकालनी है -1 से। अब देखिए बच्चों m2 = -1, ये -2 डिवाइड में जाएगा तो -2 बन जाएगा, ऐसे माइनस से माइनस कट हो जाएगा, m2 = 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए प्यारे बच्चों, इसका ढाल हमने निकाल लिया है, इस रेखा का ढाल तो हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब बस हमें यहाँ पर c का मान निकालना है, तो इस c का मान ज्ञात करने के लिए मैं m2 का मान यहाँ रख दूंगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों m2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब इस m2 के मान को समीकरण 1 में रखने से यहाँ से हमें c का मान भी मिल जाएगा, तो m2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब प्यारे बच्चों देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, ये थी। ठीक है, यहाँ पर 2 सेम रख दिया, m2 का मान देखिए -2 सेम है, m2 का मान 1/2 रख दिया प्लस में c। अब प्यारे बच्चों देखिए -1/2 इधर आएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा इक्वल टू c। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, 2 2 4 और 1 1 1, 2 1 2 इक्वल टू c, 4 1 5 में 2 = c, तो यानी c का मान कितना आएगा, 5/2 आएगा। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः m = कितना होगा, 1/2, यानी m2, देखिए इसके ढाल को हमने m2 माना था ना AB के, m =
1/2 तथा c = 5/2। ऐसे आपको आंसर लिख के आना एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर ले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में क्लियर आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको अगले लेक्चर में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसमें हो रही है, ठीक है, उसको अगले लेक्चर में लाऊंगा क्योंकि मैं आपको डीपली समझाता हूँ ना, इसलिए मुझे समय लगता है थोड़ा सा। देखिए आपको डीपली समझाने के लिए मैं एक एक फॉर्मूले आपको बेसिक में लिखवाने के बाद भी मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ताकि जो बच्चे नए आते हैं अगर वो कोई फार्मूला भूल भी गई है तो उन्हें सवाल करते हुए वो फार्मूला याद आ जाता है। इसीलिए मैं हर फार्मूले आपको लिखवाता हूँ और बेसिक स्टेप में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके आंसर को आप चेक कर लेना, ठीक है। फिर मिलती है एक नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी